गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था अकाउंटेंसी में रिजर्व एंड प्रोविजन का, उसी को कंटिन्यू करने चाहते हैं। आप लोगों को कल मैंने पढ़ाया था टाइप्स ऑफ रिजर्व में रिवेन्यू रिजर्व और उसके टाइप्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कि रिवेन्यू रिजर्व इज दैट रिजर्व व्हिच इज क्रिएटेड आउट ऑफ द रिवेन्यू प्रॉफिट। रिवेन्यू प्रॉफिट आर दोज प्रॉफिट व्हिच आर अर्न ड्यू टू रूटीन बिजनेस एक्टिविटी। किसी भी बिजनेस की जो रूटीन एक्टिविटीज है उसके थ्रू जो प्रॉफिट अर्न किया जाता है उसको रिवेन्यू प्रॉफिट कहा जाता है। एंड आउट ऑफ रिवेन्यू प्रॉफिट ए रिजर्व इज क्रिएटेड व्हिच इज कॉल्ड रिवेन्यू रिजर्व, जिसको हम क्या कहते हैं, रिवेन्यू रिजर्व कहते हैं। कल हम लोगों ने रिवेन्यू रिजर्व के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद रिवेन्यू रिजर्व के टाइप्स में हमने ये पढ़ा था कि रिवेन्यू रिजर्व टू टाइप्स के होते हैं, जनरल रिजर्व एंड सेकंड वन इज स्पेसिफिक रिजर्व। हमने कुछ स्पेसिफिक रिजर्व को भी डिस्कस किया था कल की क्लास में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग रिजर्व के नेक्स्ट टाइप के ऊपर आते हैं, दैट इज कैपिटल रिजर्व। देखो ये हमारे पास रिजर्व के जो टाइप्स हैं उसी में हमारे पास आता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व किसे कहते हैं, कैपिटल रिजर्व क्या होता है? देखो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में दो प्रकार के प्रॉफिट होते हैं। एक होता है रिवेन्यू प्रॉफिट और सेकंड वन इज कैपिटल प्रॉफिट। देयर आर टू टाइप ऑफ प्रॉफिट, वन इज रिवेन्यू प्रॉफिट एंड सेकंड वन इज कैपिटल प्रॉफिट। देखिए रिवेन्यू प्रॉफिट मींस दैट प्रॉफिट व्हिच इज अर्न्ड ड्यू टू रूटीन एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जो रूटीन एक्टिविटीज होती है, रेगुलर एक्टिविटीज होती है, उसके थ्रू जो प्रॉफिट अर्न किया जाता है उसको रिवेन्यू प्रॉफिट कहा जाता है। लाइक गुड्स कॉस्टिंग ₹80,000 सोल्ड फॉर ₹1 लाख। आपने 80,000 की गुड्स को 1 लाख रुपीस से सेल आउट किया, यू आर अर्निंग ए प्रॉफिट ऑफ ₹20,000। दिस इज कॉल्ड ए रिवेन्यू प्रॉफिट, क्योंकि गुड्स को खरीदना, गुड्स को बेचना बिजनेस की रूटीन एक्टिविटीज का पार्ट, ठीक है। इसके थ्रू जो प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है वो रिवेन्यू प्रॉफिट कहलाता है, ठीक। लेकिन इसके अलावा एक दूसरा प्रॉफिट होता है जिसको कैपिटल प्रॉफिट कहा जाता है। देखो कैपिटल प्रॉफिट बिजनेस का रूटीन प्रॉफिट नहीं होता, रेगुलर प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि इसको एक अबनॉर्मल प्रॉफिट कहा जाता है। अबनॉर्मल प्रॉफिट जो कुछ स्पेशल कंडीशन में क्रिएट होता है। हम लोग कैपिटल प्रॉफिट को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैपिटल प्रॉफिट मींस दैट प्रॉफिट which is earned due to sale of fixed assets or in way of any capital receipt। यानी कि अगर किसी भी फिक्स एसेट्स को सेल करने से जो प्रॉफिट होता है उसको कैपिटल प्रॉफिट कहा जाता है। एंड व्हेन आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट ए रिजर्व इज क्रिएटेड, इट विल बी कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। अगर कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल प्रॉफिट में से रिजर्व बनाता है तो उसको हम कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट। क्लियर है बेटा? तो देखिए डियर, सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व का एक्सप्लेन किया गया है कि इन एडिशन टू द नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट आर आल्सो अर्न्ड इन द बिजनेस फ्रॉम मेनी सोर्सेज। यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट के अलावा, एक्सेप्ट नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट आर आल्सो अर्न्ड इन बिजनेस फ्रॉम मेनी सोर्सेज। कई सोर्सेज से कैपिटल प्रॉफिट अर्न किया जाता है, such as the reserve created out of such capital profit are known as capital reserve। कैपिटल रिजर्व की डेफिनेशन ही केवल ये है कि that reserve which is created out of the capital profit। हम अगर कैपिटल प्रॉफिट में से कोई रिजर्व बनाते हैं तो उसको कैपिटल रिजर्व कहते हैं, that is called capital reserve। Such reserve generally are not available for the distribution as cash dividend among the shareholder of the company। देखो ये क्लियर कर देता हूँ कि जैसे हमारे पास रिवेन्यू रिजर्व होते हैं, they can be utilized for any purpose generally, but the capital reserve will be used only to write off any capital loss। capital losses क्या होंगे वो आपको आगे बताऊंगा कि नॉर्मल सिचुएशन में जैसे आपको अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है, उसके लिए आप कैपिटल रिजर्व का यूज नहीं कर सकते। कोई आपको फिक्स एसेट्स परचेज करनी है, कैपिटल रिजर्व को यूज नहीं कर सकते। केवल कैपिटल लॉसेस के लिए ही आप कैपिटल रिजर्व का यूज कर सकते हैं, ठीक है।
अब आता है कि प्रॉफिट रिसीव फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्स आर टर्म एज कैपिटल प्रॉफिट। अब देखो इसने कैपिटल प्रॉफिट के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, कौन-कौन से प्रॉफिट को कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है जिसमें से कैपिटल रिजर्व बनाया जाएगा। पहले प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आपकी कोई भी फिक्स्ड एसेट्स है, लाइक बिल्डिंग है, आपने 10 लाख रुपीस की बिल्डिंग को परचेज किया, 12 लाख में सेल आउट कर दिया, 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट है, दैट इज ए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब आप देखो ये आपके बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी नहीं है भाई। आप सोचो, आप कोई बिजनेस करते हो, आप कोई कपड़े की दुकान खोलते हो, क्या बिल्डिंगें खरीदना और बिल्डिंग बेचना आपकी रूटीन एक्टिविटी का पार्ट है? नहीं। तो अगर आपने फिक्स्ड एसेट्स को सेल आउट किया है तो उससे होने वाला प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। सेकंड, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज। देखो फिक्स्ड एसेट्स और लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन से होने वाला प्रॉफिट ये क्या होता है? सॉरी बेटा, देखो बेटा जो टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, तो देखो कैपिटल प्रॉफिट के जो एग्जांपल्स हैं उसमें सेकंड पॉइंट है कि कैपिटल प्रॉफिट मस्ट है प्रॉफिट ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड लायबिलिटी। किसी भी फिक्स्ड एसेट्स और किसी भी लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन से होने वाला प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है। अब बात आती है कि व्हाट डू मीन बाय रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। भाई एसेट्स और लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होगा? आज आपके पास कोई 10 लाख रुपीस की मशीन कोई बिल्डिंग है जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए। आपने इस बिल्डिंग को आज से 10 साल पहले परचेज किया, बिफोर 10 ईयर द बिल्डिंग वाज परचेज फॉर ₹10। ठीक है, लेकिन आपको पता है जैसे बिल्डिंग है, जमीन है, आपके मशीन्स है, इनके प्राइसेज फ्लक्चुएट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। आपने 5 इयर्स पहले या 10 इयर्स पहले 10 लाख रुपीस में बिल्डिंग खरीदी थी, आज की डेट में उसका क्या प्राइस है? इट मे बी डिफर, यानी कि ये अलग होगा। पॉसिबल है ये 8 लाख भी हो जाए और ये भी पॉसिबल है कि उस बिल्डिंग के प्राइस 15 लाख भी हो जाए, दोनों बात पॉसिबल है। मान लो लेट्स सपोज आपने अपनी बिल्डिंग का दोबारा से वैल्यूएशन करवाया आज की डेट में, जिसको रीवैल्यूएशन कहते हैं, और पता चला कि आज की डेट में आपकी बिल्डिंग का प्राइस 15 लाख रुपीस है। नाउ इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट यू विल परचेज द बिल्डिंग एट ₹15 लाख, बिना कुछ किए, बिना बिल्डिंग को बेचे, केवल उसके रिवैल्यूएशन की वजह से उसका प्राइस इंक्रीज हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया। दिस इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट। इसी प्रकार आपकी कोई लायबिलिटी थी, आपने किसी से 1 लाख रुपीस का लोन ले लिया, किसी से 1 लाख का लोन लिया, उस बंदे की डेथ हो गई, उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं, क्या अब आप लोन की रीपेमेंट कर पाओगे? भाई जब बंदे की डेथ भी हो गई, उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, पैसा लेने वाला ही कोई नहीं है, तो आप इसकी पेमेंट नहीं कर पाओगे, आपका ये लोन माफ हो गया, आपको 1 लाख का बेनिफिट हो गया। दिस इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी। कई बार क्या होता है कि मान लो आपका कोई क्रेडिटर है जिससे आपने 5 लाख रुपीस का सामान खरीदा था उधार में, आज की डेट में आपने अपनी बैलेंस शीट में क्रेडिटर को 5 लाख रुपीस के ऊपर शो किया हुआ है। कितने पे शो किया हुआ है? 5 लाख। अब मान लो उस क्रेडिटर ने दिवाली के ऊपर ऑप्शन दिया, एक ऑफर दिया कि तुरंत अगर पेमेंट करते हो तो आपको 90,000, मतलब कि आपका जो अमाउंट है दैट विल बी रिड्यूस्ड बाय ₹10%। हम आपके अमाउंट को 10% रिड्यूस कर रहे हैं, हम आपको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि आपको अपने क्रेडिटर को 10% पेमेंट कम देनी है। दिस इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन। तो इस प्रकार का जो रिवैल्यूएशन किया जाता है एसेट और लायबिलिटी का, उनसे जो प्रॉफिट होता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट, उसको हम कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। इसी प्रकार कैपिटल प्रॉफिट का नेक्स्ट एग्जांपल है प्रीमियम रेशियो और इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। आप लोगों को बिजनेस स्टडी में शेयर और डिबेंचर के बारे में पढ़ाया गया। कोई भी कंपनी मार्केट से जब पब्लिक से पैसा रेज करती है, इन फॉर्म ऑफ कैपिटल रेज करती है, तो एक सर्टिफिकेट देते हैं जिसे शेयर कहते हैं। अगर पब्लिक से लोन लिया जाता है तो पब्लिक को एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिबेंचर। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कंपनी की मार्केट रेपुटेशन अच्छी होती है, ऐसी
सिचुएशन में कंपनीज के लिए पॉसिबल है कि वो अपने शेयर्स को या अपने डिबेंचर को उनके फेस प्राइस से ज्यादा प्राइस के ऊपर इशू कर पाए, तो उसको हम इशू ऑफ शेयर्स एट इशू ऑफ शेयर या इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम कहते हैं। मान लो किसी कंपनी ने 10,000 शेयर मार्केट में इशू की या 10,000 डिबेंचर मार्केट में इशू की, एक शेयर 100 रुपीस है, लेकिन कंपनी की मार्केट गुडविल अच्छी है जिसकी वजह से कंपनी शेयर्स को या डिबेंचर को 120 में इशू कर रही है। तो ये जो 20 रुपीस एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं, इट विल बी कॉल्ड प्रीमियम। इसे क्या कहा जाता है? प्रीमियम कहा जाता है। 10,000 शेयर्स पे 20 रुपीस के हिसाब से कंपनी को 2 लाख रुपीस प्रीमियम के रूप में रिसीव हो रहे हैं। कंपनी को 2 लाख रुपीस का क्या मिल रहा है? प्रीमियम मिल रहा है। इसको कहते हैं बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का जो अमाउंट कंपनी को रिलीज होता है, जो मिलता है, वो कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कैपिटल प्रॉफिट। क्लियर है पॉइंट? बेटा जो पॉइंट क्लियर होते जा रहे हैं, यस वो तो नहीं है तो बता देना, ठीक। उसके बाद प्रॉफिट ऑन परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस। अगर आपने किसी रनिंग बिजनेस को परचेज किया, भाई कोई बिजनेस चल रहा है, ठीक है, आज मार्केट में कोई वेल एस्टेब्लिश्ड शॉप है, चलता हुआ बिजनेस है, आपने उस बिजनेस को परचेज कर लिया। कारण जो बंदा उस बिजनेस को चला रहा है, किसी वजह से उसको अपना बिजनेस बेच के जाना है, ठीक है, उसको कोई इमरजेंसी है, वो कोई दूसरा बिजनेस करना चाहता है या किसी दूसरे प्लेस पे शिफ्ट होना चाहता है, वो अपना बिजनेस बेचना चाहता है। देखो, जब जल्दबाजी में बिजनेस को बेचा जाता है तो कई बार एक्चुअल जो प्राइस होता है उससे कम प्राइस आपको मिल पाता है। मेरे पास एक गाड़ी है, अगर मैं नॉर्मल सिचुएशन में गाड़ी को बेचने जाऊं तो 6 लाख 7 लाख रुपए मिल सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि भाई मुझे आज के आज पैसा चाहिए, मेरी इमरजेंसी है, मुझे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना है, आज ही पैसा चाहिए, तो कोई भी बंदा मेरी मजबूरी का फायदा उठाएगा, 6 लाख की गाड़ी के 5 लाख रुपए पे करेगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार जब हम किसी रनिंग बिजनेस को परचेज करते हैं, एक्चुअल परचेज कंसीडरेशन कुछ और बन रहा है, हम उसको कम पे कर रहे हैं, तो वहां पे जो प्रॉफिट होता है दैट इज आल्सो कॉल्ड ए कैपिटल प्रॉफिट, उसको भी कैपिटल प्रॉफिट कहा जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। देखो, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इज आल्सो कॉल्ड ए कैपिटल प्रॉफिट। देखो, अगर किसी भी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले, फॉर्मेशन होने से पहले कंपनी ने अगर कोई प्रॉफिट अर्न किया है तो उसको प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कहा जाता है, व्हिच इज कंसीडर्ड एज ए कैपिटल प्रॉफिट फॉर द कंपनी, ठीक है, वो भी कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है। प्रॉफिट फ्रॉम द री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, ये सारे प्लस 2 के टॉपिक है, फिलहाल इतना ही समझ लो। जैसे कोई कंपनी शेयर इशू करती है, एक कंपनी का शेयर 100 रुपीस का कितने में भी इशू करो, कंपनी उस शेयर्स का पैसा थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है। अगर कोई शेयर होल्डर किसी कोल की पैसा नहीं दे पाता तो कंपनी उस शेयर्स को वापस जब्त कर लेती है, जिसको फोरफीचर कहा जाता है। शॉर्ट में समझो, दूसरी लैंग्वेज में, आज आपने कोई गाड़ी खरीदी, इंस्टॉलमेंट सिस्टम में खरीदी, इंस्टॉलमेंट सिस्टम सभी समझते होंगे ना भाई, किस्तों में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो टोटल 20 किस्त है, आपने 5 इंस्टॉलमेंट पे कर दी, 5 इंस्टॉलमेंट पे कर दी, उसके बाद इंस्टॉलमेंट भरना बंद कर देती है। कंपनी क्या करती है? गाड़ी उठा के ले जाती है, दैट इज कॉल्ड फॉरफीचर। सेम बात शेयर के केस में होती है। अगर कोई कंपनी शेयर इशू करती है, अगर शेयर होल्डर किसी कॉल की पेमेंट नहीं करता, कंपनी उसके शेयर्स को फॉरफिट कर रही है। अब मुझे ये बताओ कि जैसे कोई हमने गाड़ी की इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, कंपनी गाड़ी को उठा के ले जाती है, फिर उस गाड़ी का कंपनी क्या करती है? पहले जाकर शोरूम में खड़ा कर देगी कि भाई ये फॉरफिटेड गाड़ी है, इसको कोई प्रदर्शनी लगाएंगे, कोई उसका ऑक्शन क्या करेंगे, उसका रीसेल करेंगे, कम प्राइस करके थोड़ा सा रिड्यूस करके उसकी क्या कर देंगे? रीसेल। वही बात तो यहाँ पे होती है कि जैसे कंपनी ने शेयर्स को फॉरफिट कर लिया, बाद में उनको रीइश्यू कर दिया, रीइश्यू करने पर अगर कंपनी को प्रॉफिट हो जाता है तो दैट इज आल्सो कॉल्ड ए कैपिटल प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। इसी प्रकार एक आता है प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडेम्पशन का मतलब होता है पेइंग द ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द डिबेंचर होल्डर। भाई किसी भी कंपनी ने पब्लिक से लोन लिया, जिसके बदले में कंपनी ने पब्लिक को एक रिटन डॉक्यूमेंट इशू किया, व्हिच इज कॉल्ड डिबेंचर।
जिसको हम क्या कहते हैं, डिबेंचर्स कहते हैं। अब देखो कोई कंपनी मार्केट में डिबेंचर इशू करती है, लोन लिया उसके बदले में रिटर्न डॉक्यूमेंट इशू किया, दैट इज कॉल्ड डिबेंचर। कंपनी ने मार्केट में डिबेंचर इशू कर रखा है अगेंस्ट ए लोन, लेकिन एक सर्टेन डेट को कंपनी डिबेंचर होल्डर को उनका पैसा रिटर्न करती है, वापस करती है, जिसको हम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। कंपनी के द्वारा अगर डिबेंचर को रिडीम किया जाए और रिडेम्पशन में कोई प्रॉफिट हो कंपनी को, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड ए कैपिटल रिजर्व, वो भी कैपिटल रिजर्व कहलाता है, कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है। ये सारे कुछ कैपिटल प्रॉफिट के एग्जांपल्स हैं, और इन कैपिटल प्रॉफिट में से जो रिजर्व बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। ठीक है बेटा। अच्छा देखो बेटा, इसमें कह रहा है कि ऑल द प्रॉफिट मेंशन्स अबव शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिजर्व। ऊपर जो हमने प्रॉफिट डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे कैपिटल प्रॉफिट है, इसी में से कैपिटल रिजर्व बनाया जाता है। कैपिटल रिजर्व आर यूज्ड टू राइट ऑफ कैपिटल लॉस एंड फॉर इश्यू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर। देखो कैपिटल रिजर्व का यूज कंपनी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व में बी यूटिलाइज्ड फॉर स्पेशल पर्पसेस लाइक टू राइट ऑफ एनी कैपिटल लॉस। अगर बिजनेस में किसी भी प्रकार का कोई कैपिटल लॉस हो गया तो उस कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने में कैपिटल रिजर्व का यूज किया जा सकता है। कैपिटल लॉस कैसे भाई, जैसे प्रॉफिट था 1 लाख की बिल्डिंग 10 लाख की बिल्डिंग 15 लाख में बेची, दिस इज ए कैपिटल प्रॉफिट, इसमें से रिजर्व बना लिया कैपिटल रिजर्व। दूसरा कोई आपके पास फर्नीचर है, 10 लाख का फर्नीचर था, 1 लाख रुपीस में सेल आउट, 2 लाख रुपीस का लॉस हो, तो ऐसे कैपिटल लॉस को इस कैपिटल प्रॉफिट में से राइट ऑफ किया जा सकता है। इसी प्रकार एक आता है फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर, कैपिटल रिजर्व कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर। अगर कोई भी कंपनी शेयर होल्डर को बोनस शेयर इशू करना चाहती है तो उसके लिए भी कैपिटल रिजर्व का यूज किया जा सकता है। बोनस शेयर का मतलब होता है एडिशनल शेयर विदाउट टेकिंग एनी कंसीडरेशन, यानी कि जब बिना कोई कंसीडरेशन लिए एडिशनल शेयर इशू किए जाए तो उनको बोनस शेयर कहा जाता है। ठीक है बेटा। कंपनी कैपिटल रिजर्व को कैपिटल लॉस या फुली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए यूज कर सकती है। यूजुअली द कैपिटल रिजर्व आर नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज कैश डिविडेंड। सम स्पेशल रिजर्व कैन हाउएवर बी यूटिलाइज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। देखो कैपिटल रिजर्व को डिविडेंड बांटने में यूज नहीं किया जा सकता, हालांकि कुछ स्पेसिफिक रिजर्व है जिनको कुछ कंडीशन पूरा होने पे एज ए कैपिटल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने में यूज कर सकते हैं। कौन सी कंडीशन में, यानी कि कौन सी ऐसी कंडीशन है वेयर द कैपिटल रिजर्व में बी यूटिलाइज्ड फॉर इश्यूइंग डिविडेंड। तो कौन कौन सी कंडीशन है, पहली कंडीशन है आर्टिकल ऑफ द कंपनी मस्ट नॉट प्रोहिबिट सच डिविडेंड। भाई कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, आप लोगों ने कंपनी के आर्टिकल के बारे में पढ़ा होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसमें कंपनी के रिगार्डिंग रूल्स लिखे जाते हैं, उनको ऐसे डिविडेंड को प्रोहिबिट नहीं करना चाहिए। सेकंड, कैपिटल प्रॉफिट मस्ट हैव बीन रियलाइज्ड इन कैश। जो भी कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट है वो कैपिटल प्रॉफिट कंपनी को कैश में मिलना चाहिए, तभी आप डिविडेंड दे सकते हो। थर्ड, such profit remains after a fair revaluation of assets and liabilities। ऐसा प्रॉफिट एसेट्स और लायबिलिटीज के फेयर रिवैल्यूएशन के बाद मिलना चाहिए, यानी कि ऐसा जो प्रॉफिट है वो एसेट्स और लायबिलिटी के फेयर रिवैल्यूएशन के पास रिवैल्यूएशन करने के बाद आपके पास रिमेनिंग होना चाहिए। अगर ये कंडीशन पूरी होती है तब आप अपने कैपिटल प्रॉफिट को यूज कर सकते हो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। क्लियर है बेटा? अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया हुआ है डिस्टिंक्शंस बिटवीन रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। देखो डियर, हम लोगों ने रेवेन्यू रिजर्व के बारे में भी पढ़ा, हम लोगों ने कैपिटल रिजर्व के बारे में भी पढ़ा। अब बात करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू रिजर्व। इन दोनों रिजर्व के बीच में क्या डिफरेंस है? तो देखो रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व के बीच में जो डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस तो आप खुद बता सकते हैं। पहला, कहां से बनाया जाता है, सोर्स ऑफ क्रिएशन। क्या बताया था मैंने? रेवेन्यू रिजर्व आर क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट।
एक तो हो गया डिफरेंशिएशन। दूसरा अभी हम लोग बात कर रहे थे डिविडेंड की। क्या रेवेन्यू रिजर्व को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने में यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या कैपिटल रिजर्व को डिविडेंड के लिए यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, तो दो तीन डिफरेंस तो यही हो गए। पहला जैसे सोर्स ऑफ क्रिएशन, तो इसमें कहेंगे कि रेवेन्यू रिजर्व आर क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट। ज्यादा डिटेल नहीं, सिर्फ इतना कि रेवेन्यू रिजर्व आर क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट। कैपिटल रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। थर्ड यूजेस, a specific reserve can be utilized only for the earmarked purpose। earmarked purpose को special purpose भी कह सकते हैं। जैसे रेवेन्यू रिजर्व के दो टाइप्स थे, एक था स्पेसिफिक रिजर्व और एक था जनरल रिजर्व। a specific reserve can be used for special purpose while the general reserve can be utilized for any purpose। कैपिटल रिजर्व में आप क्या लिखेंगे कि कैपिटल रिजर्व कैन बी यूज्ड only for writing of the capital loans, only for writing of capital loans or to issue bonus share। कैपिटल रिजर्व को दो ही पर्पस से यूज किया जा सकता है, या तो किसी भी कैपिटल लोन्स को राइट ऑफ करने में या बोनस शेयर इशू करने में। उसके बाद नेक्स्ट आता है पर्पस। देखो पर्पस क्या होता है? रेवेन्यू रिजर्व को क्रिएट करने का जो पर्पस होता है वो किसी भी अनफोर्सीन लायबिलिटी को फेस करना और बिजनेस को स्ट्रेंथनेस प्रोवाइड करना, बिजनेस को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना, ये इसका पर्पस होता है। तो ये कहते हैं दीस रिजर्व आर क्रिएटेड फॉर मीटिंग अनफोर्सीन लायबिलिटी या लॉसेस और फॉर स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, यानी कि रेवेन्यू रिजर्व को प्रिपेयर करने का पर्पस होता है टू मीट एनी अनफोर्सीन लॉसेस और टू प्रोवाइड ए फाइनेंशियल स्ट्रेंथनेस टू आवर बिजनेस। व्हाइल द पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिजर्व इज टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस। कैपिटल रिजर्व इसलिए बनाया जाता है ताकि बिजनेस में अगर कोई भी कैपिटल लॉस हो तो हम उस कैपिटल लॉस को फेस करें। क्लियर है ये? आगे समझ में? तो ये रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व के बीच का डिफरेंस है। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लो, इसमें ऐड कर देना, कंपनसेशन। देखो इसमें ये ध्यान रखना, अगर किसी भी कंपनी के पास कोई रेवेन्यू प्रॉफिट है तो इट इज नॉट कंपल्सरी टू क्रिएट रेवेन्यू रिजर्व। तो आप इसमें लिखेंगे क्रिएशन ऑफ रेवेन्यू रिजर्व इज नॉट कंपल्सरी। रेवेन्यू रिजर्व को क्रिएट करना कंपल्सरी नहीं, क्रिएशन ऑफ रेवेन्यू रिजर्व इज नॉट कंपल्सरी। कैपिटल रिजर्व के केस में आप क्या लिखेंगे कि इफ देयर इज कैपिटल प्रॉफिट, इफ देयर इज कैपिटल प्रॉफिट इट इज कंपल्सरी टू क्रिएट कैपिटल रिजर्व। अगर किसी भी कंपनी के पास कैपिटल प्रॉफिट है तो कैपिटल रिजर्व को बनाना कंपनी के लिए कंपल्सरी, कंपनी को बनाना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा, क्लियर है ये? याद रखिए पॉइंट। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज सीक्रेट रिजर्व। देखिए यार, आपके पास एक नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज सीक्रेट। सीक्रेट रिजर्व किसे कहते हैं? नाम से क्लियर है, सीक्रेट। सीक्रेट क्या चीज होती है? किसे आप सीक्रेट कहते हैं? जो किसी को ना पता, विच इज नॉट नोन टू ऑल, जो जनरली ना पता। अब हम लोग कई बार अपने फ्रेंड्स को कहते हैं यार मैं तेरे को एक सीक्रेट बात बताऊं, भाई जब तुझे बात बताएगी तो फिर वो सीक्रेट का रह जाएगी। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में सीक्रेट का मतलब जो केवल कुछ को पता है, जनरली सबको नहीं पता। हम लोग अपने बिजनेस में कैपिटल रिजर्व बनाते हैं, रेवेन्यू रिजर्व बनाते हैं, दे आर डिस्क्लोज बाय आवर बैलेंस शीट, उनको हम अपनी बैलेंस शीट में शो करते हैं। जनरल पब्लिक को भी पता होता है कंपनी के पास कितने के रिजर्व, लेकिन सीक्रेट रिजर्व आर दोज रिजर्व व्हिच आर नॉट नोन टू द जनरल पब्लिक, यानी कि जिसके बारे में जनरल पब्लिक को नहीं पता, ओनली द हायर अथॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नोज अबाउट दैट, जिसके बारे में ऑर्गेनाइजेशन की केवल हायर अथॉरिटी को नॉलेज होती है, दे आर कॉल्ड द सीक्रेट रिजर्व। उनको हम क्या कहते हैं बेटा? सीक्रेट रिजर्व कहते हैं। ठीक है, तो देखिए डियर, इसमें कह रहे हैं कि सीक्रेट रिजर्व इज वर्क
which is not disclosed by the balance sheet. यानी कि सीक्रेट रिजर्व वो रिजर्व होता है जो बैलेंस शीट के द्वारा डिस्क्लोज नहीं होता. These reserves are created by showing profit at figures much lower than the actual, by showing the assets at a lower figure and showing the liability at a higher price. देखो सीक्रेट रिजर्व को बनाने के कई तरीके होते हैं. प्रॉफिट को कम करके दिखाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आज मान लो मेरे घर पे कोई पूछता है या मुझसे किसी ने पूछा भाई तेरी इनकम कितनी है, तेरे को कितनी सैलरी मिलती है. मैं घर वालों को क्या करूंगा कि जो सैलरी है ना, एक्चुअल जो सैलरी है उसमें से 20% कम करके बताऊं. क्यों बताऊंगा? क्योंकि मैं उस 20% को सेव करना चाहता हूं ताकि फ्यूचर में कोई कंटीजेंसी क्रिएट हो जाए तो हम उस कंटीजेंसी को फेस कर पाए. बिजनेस में भी कुछ सीक्रेट रिजर्व बनाए जाते हैं. बनाने का तरीका क्या है? बाय शोइंग द एक्चुअल प्रॉफिट लेस, बाय अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स. अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का मतलब भाई मान लो हमारे पास कोई बिल्डिंग है, रियल वैल्यू इसकी 20 लाख है, हम उसको शो करते हैं 15 लाख की. किसी को भी लगेगा कि यार इसकी फाइनेंशियल पोजीशन के रूप में इसके पास बिल्डिंग है 15 लाख की, जबकि हमारे पास एक्चुअल में कितने की है 20. अगर कल को 18 लाख की रिक्वायरमेंट पड़ जाए तो भी हम बिल्डिंग को बेच के वो पैसा अरेंज कर पाएंगे. इमरजेंसी की सिचुएशन में इस प्रकार के रिजर्व को यूज किया जाता है. तो देखो लायबिलिटी को इंक्रीज करके, एसेट्स को रिड्यूस करके, बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट द सीक्रेट रिजर्व्स आर क्रिएटेड. यानी कि एसेट्स को डिक्रीज करके, लायबिलिटी को इंक्रीज करके, प्रॉफिट को रिड्यूस करके सीक्रेट रिजर्व बनाया जाता है. व्हेन सीक्रेट रिजर्व एग्जिस्ट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ फर्म इज मच बेटर देन व्हाट इज डिस्क्लोज्ड बाय द बैलेंस शीट. देखो जब हमारे बिजनेस में सीक्रेट रिजर्व मेंटेन किए जाते हैं तो एक्चुअल पोजीशन ऑफ द कंपनी इज मच बेटर देन द पोजीशन शोन बाय द बैलेंस शीट. भाई जैसे बैलेंस शीट में गाड़ी की कीमत दिखाई जाएगी 10 लाख, बिल्डिंग की वैल्यू दिखाई जाएगी 10 लाख, एक्चुअल में कितनी है 15 लाख. एक्चुअल पोजीशन कुछ और है, रियल पोजीशन कुछ, मतलब कि एक्चुअल पोजीशन कुछ और है, दिखाई कुछ और जाता है. ठीक है. अब देखो ये कह रहा है कि सीक्रेट रिजर्व में भी क्रिएटेड इन द फॉलोइंग वे. कुछ मेथड्स बताए गए हैं जिसके थ्रू सीक्रेट रिजर्व बनाए जाते हैं. जैसे राइटिंग ऑफ एक्सेसिव डेप्रिसिएशन, बहुत ज्यादा डेप्रिसिएशन लगा. जब आप अपनी एसेट्स के ऊपर बहुत सारा डेप्रिसिएशन लगा दोगे तो एसेट्स के प्राइस क्या हो जाएंगे? कम दिखाई जाएंगे, जबकि रियल में उनके प्राइस ज्यादा है. सीक्रेट रिजर्व बन जाएगा. चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको बताया था कि किसी भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू में एडिशन करने वाले खर्चे को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है. लाइक आपके पास एक बिल्डिंग है, आपने उस बिल्डिंग में 2 कमरे और बनवा दिए, आपकी बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. तो सच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर शुड बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लेकिन हम उसको कॉस्ट में ऐड ना करके उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज कर लेते हैं. तो इस तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर बनाए जा सकते हैं. ट्रीटिंग ए रिवेन्यू रिसिप्ट एज ए कैपिटल रिसिप्ट. भाई रिवेन्यू रिसिप्ट को कैपिटल रिसिप्ट मानते हुए, रिवेन्यू रिसिप्ट जो बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी में मानी जाती है जिसके थ्रू प्रॉफिट होता है, लेकिन आप उस रिवेन्यू रिसिप्ट को प्रॉफिट में ऐड ना करके एसेट्स की कॉस्ट में ऐड कर देते हो तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट. अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, अपनी एसेट्स का अंडर वैल्यूएशन करके, उनके प्राइसेस कम दिखा के. शोइंग एन एक्चुअल एसेट्स एज ए कंटीजेंट एसेट्स, किसी भी एक्चुअल एसेट्स को कंटीजेंट एसेट्स में शो करके. एक्चुअल एसेट्स वो होती है जो आपके बिजनेस के रियल एसेट्स होती है, और कंटीजेंट वो होती है जो क्रिएट हो भी सकती है और नहीं भी. कंटीजेंट एसेट्स को बैलेंस शीट में शो नहीं करते, जबकि एक्चुअल एसेट्स को शो करते हैं. आपने एक्चुअल एसेट्स को कंटीजेंट एसेट्स मान लिया, इसका मतलब ये है कि आपने अपनी बैलेंस शीट में से उस एसेट्स को हटा दिया, सीक्रेट रिजर्व बनेगा. शोइंग एक कंटीजेंट लायबिलिटी एज ए एक्चुअल लायबिलिटी. बिजनेस की कोई कंटीजेंट लायबिलिटी है जिसके क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी कम है, आपने उसको एज ए एक्चुअल लायबिलिटी शो कर दिया. सप्रेसिंग द सेल्स, सेल्स को कम दिखाना. सप्रेसिंग का मतलब होता है रिड्यूस करना, सेल्स को कम करके दिखाना. क्रिएटिंग एक्सेसिव और अननेसेसरी प्रोविजन, बहुत ज्यादा और अननेसेसरी प्रोविजन बनाना. ये कुछ मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू सीक्रेट रिजर्व बनाया जाता है.
अब बात करते हैं हम लोग एडवांटेजेस ऑफ सीक्रेट रीजन। देखो कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस में सीक्रेट रीजन बनाना चाहते हैं, उसके एडवांटेज क्या है? आप खुद भी सीक्रेट रीजन बनाते हैं। आप लोगों को जो पॉकेट अलाउंस मिलता है, जैसे घर वालों ने 500 रुपीज दिए, आप क्या करते हो? पर्स में, भाई पर्स में कई पॉकेट्स होती है, एक तो बिल्कुल फ्रंट पॉकेट होती है जिसमें पैसे दिख जाते हैं, और 2-3 पॉकेटें साइड में होती है जिसमें से पता नहीं चलता। 100-200 साइडों में छुपा छुपा के रखते हो, दे आर कॉल्ड सीक्रेट रीजन। किसी को नहीं पता होता, सिर्फ आपको नॉलेज है। तो बात आती है कि सीक्रेट रीजन के एडवांटेजेस क्या है, क्यों बनाए जाते हैं, इसके फायदे क्या है? पहला आता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। देखो सीक्रेट रीजन प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन केस ऑफ नीड ऑफ फाइनेंस, सीक्रेट रीजन कैन बी यूज्ड। अगर बिजनेस को कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए तो सीक्रेट रीजन का पैसा यूज किया जा सकता है, ये बिजनेस को फाइनेंशियल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। सेकंड, हेल्पफुल इन अब्सॉर्बिंग या फेसिंग अनफोर्सीन लॉसेस। किसी भी अनफोर्सीन लॉसेस को फेस करने के लिए जो रीजन के फायदे वो सारे सीक्रेट रीजन के फायदे। हेल्पफुल टू फेस अनफोर्सीन लॉसेस। देखिए समटाइम इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अनफोर्सीन लायबिलिटीज आर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ सीक्रेट रीजन। Such type of unforeseen liability can be faced easily. अगर आपने अपने बिजनेस में सीक्रेट रीजन मेंटेन किए हुए तो इस प्रकार की अनफोर्सीन लायबिलिटी को आप आसानी से फेस कर सकते हैं। थर्ड, रेगुलेटरी ऑफ डिविडेंड। रेगुलेटरी ऑफ डिविडेंड की रेगुलेटरी को इंश्योर करने के लिए, देखो एवरी कंपनी वांट टू गिव प्रॉपर डिविडेंड रेगुलरली टू इट्स शेयर होल्डर। हर कंपनी चाहती है कि वो अपने शेयर होल्डर को प्रॉपर डिविडेंड दे और रेगुलर डिविडेंड पे करे। तो अगर कोई भी कंपनी डिविडेंड की रेगुलरिटी को इंश्योर करना चाहती है, वो ये चाहती है कि वो प्रॉपर डिविडेंड पे करे, तो उस केस में सीक्रेट रिजर्व का पैसा यूज किया जा सकता है। अमाउंट ऑफ सीक्रेट रिजर्व कैन बी यूज्ड टू मेंटेन द इक्वलिटी या रेगुलरिटी ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ कंपटीशन, या अवॉइडेंस की जगह टू फेस वर्ड, टू फेस कंपटीशन को फेस करने के लिए। देखो आज की डेट में आपको पता है कि एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज फेसिंग ए थ्रोट कट कंपटीशन। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थ्रोट कट कंपटीशन को फेस कर रहा है, और आज की डेट में वही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में सर्वाइव कर पा रहे हैं इन ए कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर हु आर फाइनेंशियली स्ट्रांग। भाई जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली स्ट्रांग है वही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आज मार्केट में सर्वाइव कर पा रहे हैं, है ना। भाई आपको पता है कोक है, पेप्सी है, आज मार्केट में अच्छे खासे ब्रांड है, हर बंदा कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, कोक और पेप्सी, स्टिल दे आर मेकिंग एडवर्टाइजमेंट। क्यों करते हैं भाई? क्यों करते हैं? मार्केट कंपटीशन को फेस करने के लिए। क्योंकि अगर सोच के देखो, आज अगर कोक वाला अपना ऐड बंद कर दे और सिर्फ पेप्सी वाला अपना ऐड देता रहे, तो कुछ समय बाद सिचुएशन ऐसी आएगी, कोक पीने वाले भी पेप्सी पीना स्टार्ट कर देंगे। आपके सामने हुआ है, आज से 5 साल पहले 7 साल पहले मार्केट में एक नाम हुआ करता था मोबाइल मार्केट में। किसका पता है? कौन सी कंपनी चलती थी मार्केट में मोबाइलों में? नोकिया, सुना है ना। मार्केट का एक लीडिंग ब्रांड हुआ करता था नोकिया। मार्केट में 100 मोबाइल बिक रहे हैं तो 98 मोबाइल नोकिया के बिकते थे, हार्डली 2 मोबाइल किसी अदर कंपनी के बिकते थे। आज सिनेरियो क्या है? आज सिचुएशन क्या है? सैमसंग, ओप्पो, वीवो 98, नोकिया 2 पे। आई थिंक वो भी नहीं होगा शायद, ठीक है। कंडीशन रीजन क्या है? आपने टीवी के ऊपर नोकिया का ऐड कब देखा था लास्ट? याद करो। देखा ही नहीं, ये तो सुनना चाहता हूँ मैं, देखा ही नहीं नोकिया का ऐड। क्यों? क्योंकि नोकिया कंपनी फिलहाल कंपटीशन को फेस ही नहीं कर रही, ठीक है। तो देखो जो कंपनियां फाइनेंशियली स्ट्रांग है, दे कैन गिव ऐड, दे कैन मेक देयर प्रोडक्ट चीपर, दे कैन प्रोवाइड बेटर क्वालिटी, और उसका रिजल्ट होता है कि वो मार्केट कंपटीशन को फेस कर पाते हैं। अब ऐसा कौन कर पाएंगे? जिन कंपनियों, जो कंपनियां फाइनेंशियली स्ट्रांग है। अब जिन कंपनियों ने सीक्रेट रिजर्व बनाए हुए हैं, विद द हेल्प ऑफ दैट सीक्रेट रिजर्व दे कैन फेस द कंपटीशन, वो लोग कंपटीशन को फेस कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है डिसएडवांटेज ऑफ सीक्रेट रिजर्व। देखो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ आर टू फेसेस ऑफ द सेम पॉइंट। अगर कोई चीज फायदेमंद है तो उसका नुकसान तो होगा ही,
है ना। नाइफ में चाकू है, सब्जी काटने के काम आते हैं, फायदे, मर्डर करने के भी काम आते हैं, ठीक है। वाइन है, कुछ डॉक्टर्स अल्कोहल लेने की परमिशन देते हैं क्योंकि एज ए मेडिसिन, कुछ कहते हैं ज्यादा अल्कोहल लोगे लीवर खराब, ठीक है। तो कहने का मतलब प्रॉफिट और लॉस आर टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। कोई भी चीज, अमृत के बारे में भी कहा जाता है अति से अमृत भी जहर बन जाता है, यानी कि जब अमृत जैसी चीजें भी जहर बन सकती है उसका डिसएडवांटेज है, तो हर चीज के डिसएडवांटेजेस हैं। तो बात आती है कि सीक्रेट रीजन की क्या डिसएडवांटेज है, तो इसमें पहला आता है अनफेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो भाई, क्रिएटिंग द सीक्रेट रीजन, द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज नॉट शोन टू मेनी पार्टीज। आप लोगों ने पढ़ा कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कई पार्टीज को कई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता है, लाइक क्रेडिटर को, सप्लायर को, डेटर को, कईयों को, ठीक है। लेकिन अगर आपने सीक्रेट रीजन बनाए हुए तो उसके बारे में कई पार्टियों को इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फेयर प्रेजेंटेशन नहीं कर पाएगी। सेकंड, लॉस टू शेयर्स होल्डर। भाई आपको पता है कि जो लोग कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं उनको क्या चाहिए होता है, डिविडेंड चाहिए, लेकिन कंपनी इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग डिविडेंड क्या करती है, सीक्रेट रीजन बनाना। एक तो वो लॉस होगी, दूसरा अगर कोई कंपनी सीक्रेट रीजन बना रही है तो वो लेस प्रॉफिट दिखाएगी, लेस फाइनेंशियल पोजीशन दिखाएगी, जिससे मार्केट में उस कंपनी के शेयर्स के प्राइस नहीं बढ़ पाएंगे, शेयर होल्डर को लॉस होगा। तो ये कह रहा है कि शेयर होल्डर हु विश टू सेल देयर शेयर मे नॉट गेट एक्चुअल प्राइस ऑफ देयर शेयर बिकॉज ऑफ अंडरस्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। भाई आपने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को कम करके दिखा रखा है, इसलिए शेयर होल्डर को शेयर्स के ज्यादा प्राइस नहीं मिल पाते। मिसयूज बाय द मैनेजमेंट। देखो सीक्रेट रीजन आर अंडर द नॉलेज ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट पॉइंट। समटाइम्स द मैनेजमेंट मिसयूज these secret region because they knows that these region will not be utilized in the short time period। भाई जैसे मान लो आज मंदिर है, आप लोग देखो वैष्णो देवी मंदिर है, तिरुपति बालाजी का मंदिर है, या अदर कोई भी मंदिर है, उसमें डेली का कितने का डोनेशन आता है, लाखों करोड़ों रुपए का डोनेशन आता है। अब आप देखो उस मंदिर के ट्रस्ट बनाए, ठीक है, अब एक ट्रस्टी है, पर डे 5 करोड़ रुपए का डोनेशन आता है, वो पैसा उठाता है तिजोरी में डाल देता है। अच्छा उसको ये पता है रेगुलर इनकम होने वाली है, पैसे का यूज होना नहीं, अगर उसमें से 5 करोड़ रुपए निकाल के वो अपने पर्सनल यूज में ले ले, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। जब उसका पर्पस पूरा हो जाएगा या 5 करोड़ रुपए एडिशनल इनकम मिल जाएगी, 5 करोड़ वापस डिपॉजिट करा देगा। दिस इज द मिसयूज ऑफ फंड, ठीक है। सीक्रेट रीजन केवल मैनेजमेंट को पता होता है, समटाइम दे मेक द मिसयूज ऑफ सच रीजन। तो ये कहते हैं कि फ्रॉडलेंट मैनेजमेंट में टेक अनड्यू एडवांटेज बाय क्रिएटिंग सीक्रेट रीजन। जो फ्रॉडलेंट मैनेजमेंट होते हैं वो सीक्रेट रीजन बनाकर उसका मिसयूज कर सकते हैं। प्रॉफिट में भी सप्रेस to enable them to buy the shares of the company at lower price, and then the profit may be enhanced by eliminating the secret reason। भाई जैसे क्या होता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने सीक्रेट रीजन के बारे में सीक्रेट रीजन बना लिया, सीक्रेट रीजन बनाएंगे तो फाइनेंशियल पोजीशन कम होगी, जिससे कि शेयर के प्राइस कम होंगे, उस टाइम तो वो शेयर्स खरीद लेंगे। लेटर ऑन दे विल डिस्क्लोज द सीक्रेट रीजन, जिससे फाइनेंशियल पोजीशन अप हो जाएगी, शेयर के प्राइस बढ़ जाएंगे, फिर वो बढ़े हुए प्राइस पे शेयर्स को सेल आउट कर देंगे। तो इस प्रकार का अनड्यू एडवांटेज टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा लिया जा सकता है। और कवर फॉर मिसडीड ऑफ मैनेजमेंट। देखिए बेटा समटाइम्स द सीक्रेट रीजन आर आल्सो यूज्ड टू कवर द मिसकंडक्ट बाय द मैनेजमेंट। भाई किसी मैनेजर ने धोखा कर दिया, ठीक है, ये बात मार्केट में डिस्क्लोज होनी चाहिए, लेकिन सच टाइप ऑफ फ्रॉड कैन बी कवर विद द हेल्प ऑफ सीक्रेट रीजन। भाई जैसे सीक्रेट रीजन से इस प्रकार का जो धोखा है, इस प्रकार का जो फ्रॉड है उसको कवर मिल जाता है, उसको कवर किया जा सकता है, उसको छुपाया जा सकता है, ठीक है, जो कि गलत। ओके बेटा, तो ये था हमारे पास एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ सीक्रेट रीजन। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट है रिकरवेंट प्रोविजन का। आई होप समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल करेंगे। ओके, थैंक यू।